नमो आयरीयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सौवसागुणं एसो पंच नमो यारो सौवे पावपेणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य चाचा श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चाचा श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आज के मंगल क्षण उत्तम तप का दिन। कौन सा दिन? तप का दिन। और तप मतलब क्या? पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कर्म ह्यार्थं तपते इति तपः। जो कर्मों को काटने के लिए वो सारी चीजें जो मुझे रोक रही है उस परमात्मा की सत्य की राह में जाने से, आगे बढ़ने से मुझे रोक रही है, उन तमाम विघ्न बाधाओं को खंड खंड करने के लिए, छिंद भिंद करने के लिए तप तपा जाता है। तप तपने से न सिर्फ शरीर पर असर पड़ता है, बल्कि शरीर जिस मन और बुद्धि के साथ में जुड़ा है, शरीर जिस आत्मा के साथ में जुड़ा है, उससे बड़ा भारी प्रभाव उसके ऊपर पड़ा करता है। एक तरफ आचार्य कुंद कुंद की बात हम कर लें, समय सार जैसे महान अध्यात्म के ग्रंथ की बात कर लें, तो आचार्य कुंद कुंद वो तो शरीर को भी नहीं मानते, एक दृष्टिकोण है, उस विशेष दृष्टिकोण को लेकर के उस विशेष ग्रंथ की रचना हुई है। आचार्य कुंद कुंद तो शरीर को भी नहीं मानते हैं, वो कर्मों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करते हैं, वो ऐसा भी नहीं मानते कि कोई चार गति होती है, वे कर्म की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो उस दृष्टिकोण के हिसाब से, उस अर्थों में, उस कॉन्टेक्स्ट में आत्मा न तो कुछ ग्रहण करती है न कुछ त्याग किया करती है। आत्मा ने न उपवास किया है, न आत्मा ने भोजन किया है, न आत्मा ने स्वाध्याय किया है, न आत्मा स्वर्ग में नरक में आत्मा कहीं पैदा नहीं हुई। आत्मा 84 लाख योनि में घूमी नहीं है, भटकी नहीं है। ये आत्मा त्रैकालिक शुद्ध है, हमेशा हमेशा से शुद्ध थी, शुद्ध है और शुद्ध रहेगी। भोजन पानी तो छोड़ो, इस आत्मा ने कर्म के एक परमाणु को भी ग्रहण नहीं किया है। वहीं दूसरी ओर एक सिद्धांत ये भी है कि भोजन करना और भोजन का त्याग कर देना। क्या? भोजन का त्याग कर देना। ये शरीर जब आत्मा से मिल जाती है तो वो ऐसा क्षण घटा करता है। तब का मतलब होता है कि हम अपनी दृष्टि को इतना पैना वाला लें। तब का मतलब होता है कि हम अपनी सोच को, अपने दिल को इतना विराट, इतना विशाल हम बना लें, ताकि औरों का दृष्टिकोण क्या है, औरों की सोच क्या है, उनका चिंतन क्या, वहां तक हमारी नजर जा सके। आप किसी चीज को पकड़ करके बैठ जाते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अरे मेरे बाप, तुम जिस संदर्भों में बात कर रहे हो, तुम जहां पर खड़े हुए हो, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारे अनुभव है, जो तुम्हारा चिंतन है, उसके हिसाब से बात सही है, फिट है, बरोबर है। लेकिन एक और दृष्टिकोण भी है, एक और सोचने का तरीका भी है, एक और शैली भी है जो कहती है कि यह भी सच है और यह भी सच है। विभिन्न विभिन्न विचारधाराओं को इकट्ठे मिलाकर के चलने का नाम जैन धर्म और अध्यात्म हुआ करता है। और तब वही चर्चा आपके बीच में कर देता है जब तपस्वी तप करने लगता है। आप सुबह सोकर के उठे हैं, मंदिर आए हैं, ठंड के मौसम में ठंडे पानी से नहाए, आपका तपस्या है, तपस्या आपकी। आपने एक बार भोजन किया है, एक बार नहीं भी किया है तो भोजन में आम वस्तु का त्याग किया है। त्याग नहीं भी किया है तो आपने नियम लिया है कि इस कटोरी में जितनी सब्जी रख दी, माँ बहन बेटी ने एक सब्जी खत्म हो जाएगी, अब मैं दोबारा और सब्जी नहीं मांगूंगा। वो बिना पूछे ले भी आएगी, कटोरी में डाल भी देगी तो मैं मना करूंगा, और मैंने बना करने के बावजूद वो सब्जी डाल देगी तो मैं नहीं खाऊंगा। इसका नाम तप हुआ करता है। चीजें सामने, भोग विलास, ऐसी सुख सुविधा के सारे सामान सामने हैं, पर ऐसा इंसान बोलता ना, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बाहर की चीजों को छोड़ने पर जोर नहीं है,
बाहर की चीजों का त्याग करने पर जोर नहीं, परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का भीतर से इतना कुछ मिल चुका है, भीतर इतना खुशी आनंद प्रसन्नता भर चुकी है कि बाहर के सारे तप ऑटोमेटिक आराम से बिना किसी प्रयास के सहजता से होते चले जा रहे हैं। बाहर की वस्तु ग्रहण करना और बाहर की वस्तु को त्याग करना, इसका नाम तप नहीं होता है। अपने भीतर इतना उतर जाना, अपने भीतर इतना उतर जाना, अपने भीतर इतना 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 उतर जाना कि ख्याल बना पैदा हो, कि विचार भी न पैदा हो। उस भावनाओं के इस ऊंचाई पर, उस भावना को हिमालय पर जो इंसान बैठा होता है वो समझ पाता है कि तप क्या चीज होती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज लिखते हैं, तप करने संबर भी होती है, नजरा भी होती है। क्या? वो सारी पाप कर्म, वो सारी निगेटिव एनर्जी जो इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में आएगी, आपके शरीर का, आपके परिवार का, आपके पैसे का, आपकी सुख सुविधाओं का सत्यानाश करेगी। वो निगेटिव एनर्जी, वो कर्म जो आने वाले जीवन में आकर के आपके अध्यात्म के महल को ढहा देंगे, विध्वंस कर देंगे। उन सारी नेगेटिव एनर्जी को, भविष्य में आने वाली नेगेटिव एनर्जी को, उन पाप कर्मों को जो रोक देता, उसका नाम तप हुआ करता है। और इतना नहीं होता है, बल्कि जो हमने पाप कर्म बांधे हैं, जिस एनर्जी की वजह से, जिन कर्मों की वजह से, जिस सोच की वजह से हमने कुछ ऐसे कर्म बांधे हैं, जिन कर्मों की वजह से आज कहीं आंसुओं में आंसू है, दिल में दर्द है, चोट है, पीड़ा है, कष्ट है, अभाव है, कमी है, संकट है, मुसीबतें, विघ्न है, बाधा है, तकलीफ है। वो सारी बाधाएं, वो सारी तकलीफें तपस्या से नष्ट हुआ करती हैं। कई सारे लोग हैं ऐसे, कई सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें कोई तंत्र मंत्र नहीं आता, उन्हें कोई ज्योतिष नहीं आता है। जब जीवन में मुसीबत आती है, जब जीवन में संकट आते हैं, भोजन में अमुक अमुक पदार्थों का वो त्याग कर देते हैं, भोजन में अमुक अमुक नियम ले लेते हैं, मंदिर का, जाप का, पूजा का, प्रायश्चित का, विनय का, वैयावर्ती का, स्वाध्याय का, विसर्ग का, ध्यान का वो नियम ले लिया करते हैं। आज भी धरती पर ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो उनकी आंखें इस तरह से, उनकी आंखें फिक्स हो गई है, इस तरह से उनकी आंखें फिक्स हो गई है कि उनकी आंख का मूवमेंट खत्म हो गया है, उनकी आंखों ने चलना फिरना बंद कर दिया है। कोई मात्र पूजा पर फोकस करके बैठा हुआ है, कोई मात्र स्वाध्याय के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको, सावन का अंधा कुछ दिखाई नहीं दे रहा उसको। कोई भव्य जीव ऐसा है जो एक तरफ स्वाध्याय के उस पवित्र अनुष्ठान में जुड़ा हुआ है, और वहीं वो भव्य जीव श्रावकाचार्य के उन पवित्र ग्रंथों का भी अध्ययन कर रहा है, जो ग्रंथों में लिखा है कि आचरण कैसा होना चाहिए। तो आचरण संहिता जिसके जीवन में होती है, तो ऐसा इंसान किसी काम का नहीं होता, किसी काम का नहीं होता है। एक आचरण संहिता आपके जीवन के भीतर होने चाहिए, और उसी आचरण संहिता को बनाने के लिए ऐसे पवित्र महान आचार्यों ने हमारे बीच में इस आध्यात्मिक अमृत को, उपदेश को घोला है, हमारे कानों में छुआ है। उन्होंने हृदय के भीतर विराजित वो शुद्ध पवित्र चैतन्य त्रकालिक सदा शुद्ध आत्मा के स्पर्श किया है, और वहां जाकर के वो निकाल करके लाए। 12 तप हुआ करते हैं। बातें बहुत सारी करने वाले लोग होते हैं, आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी, आत्मा ऐसी, आत्मा वैसी। तपस्या की बात आती है, फिर क्या होता, वो तो बोलते भैया हम तो कर्म काट रहे हैं, हम तो वैसी तप कर रहे हैं, भली दिन में 10-20 बार रोटी खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। नहीं, जब भीतर से अपने आप की उपलब्धि होने लग जाती है, जब इंसान उपवास, जब इंसान अपने करीब जाने लगता है, जब इंसान अपनी आत्मा की शुद्धता, पवित्रता की दिशा में जब आगे बढ़ना शुरू होता है, तो अपने आप उसके द्वारा बाहर की वस्तुएं छूट जाती, छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाती है। बाहर से इतना आडंबर, बाहर से इतना सारा आडंबर इकट्ठा करके रखा है, ऊपर से शब्दों का जबानी जमा खर्च। हम तो तब कर रहे हैं, हम तो सम्य दृष्टि जीव हैं। अरे आप, मैं मानता हूं आप सम्य दृष्टि जीव है, आप सम्य दृष्टि जीव हैं, फिर सम्य ज्ञानी जीव भी है, लेकिन चरित्र कब उतरेगा, आचरण कब शुद्ध बनेगा, आचरण में श्रावकाचार्य के नियम कब प्रकट होंगे, कब उनका प्रादुर्भाव अभ्युदय होगा। अगर जीवन में आचरण न प्रकट हुआ, इन बाहरी तपों को तपना नहीं शुरू किया, भले छोटे रूप में सही,
इन तपों को तपना शुरू नहीं किया तो मुझे ऐसा लगेगा कि संयम तो है ही नहीं है आपके पास में। और चौथे अनुष्ठान में तो वैसे भी संयम नहीं होता है। और तो और जो प्रतिमाधारी होते हैं, जो आरिका माता जी होती है, जो छुल्लक जी एलक जी होते हैं, कैसी गजब का ध्यान और जप और तप करते, उनके लिए भी इन पवित्र शास्त्रों में लिखा है संयमा संयम। संयम की उसे घोषणा नहीं की गई है, संयम की उपमा नहीं दी गई है, संयम का पुरस्कार नहीं दिया गया है। संयम शब्द का उपयोग मात्र मात्र मुनिराजों के लिए ही किया गया है। और उसके अलावा जो कुछ भी छोटे मोटे व्रतों का तप का जप का अनुष्ठान होता, वो सारे जप तप वो सब के सब आचार्य ने संयमा संयम के अंदर रख दिए हैं, डाल दिए हैं। कहीं कुछ असंयम भी तो है, कहीं कुछ असंयम भी तो है, इसलिए वस्त्रों का त्याग नहीं हो पा रहा है। वस्त्रधारी को दिगंबर जैन परंपरा में गुरु की उपमा नहीं दी जाती है। आज ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो आरिका माताओं को गुरु माता बोलते हैं। जैसे कई सारे लोग हैं जो आरिका माता को गुरु माता बोलते हैं। गुरु शब्द मात्र दिगंबर मुनिराजों के लिए उपयोग किया जाता है। आरिका माता छुल्लक जी इलक जी कैसी भयंकर कैसी महान तपस्या तप ले, चारित्र के शिखर पर पहुंच जाए, ज्ञान और ध्यान की सबसे ऊंची चोटी पर बैठ जाए, उसके बावजूद भी ये पंचम गुण स्थानवर्ती है। और पंचम गुण स्थानवर्तियों को गुरु की उपमा गुरु की संज्ञा नहीं दी जाती, नहीं दी जाना चाहिए। कल मैंने कहा भी था आपके सामने, कल मैंने कहा था जिन गंदे हाथों ने मुनिराज को आहार नहीं दिया है, उन गंदे हाथों को भगवान के अभिषेक का कलश या पूजा की थाली या ग्रंथों को छूने का हक और अधिकार नहीं है। कल किसी ने मुझसे सवाल पूछा था, जिन घरों में मुनिराज के चरण न पड़े, जिन्होंने इतना गजब का पुरुषार्थ नहीं किया, जिन घर में आहार दान के लिए मुनिराज के चरण नहीं पड़े, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं फिर से कहना चाहूंगा, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं जो उनके संपर्क में उनसे कुछ कहना चाहूंगा। मैं जिन घरों में मुनिराज के चरण न पड़े, उन घरों को शमशान कहा जाता है और उन घरों में रहने वालों को शमशान घाट के मुर्दे कहे जाते हैं। ऐसे शमशान घाट के मुर्दों को अगर आप स्पर्श कर लो, ऐसे शमशान घाट के मुर्दों को अगर आप स्पर्श कर लो, तो आपको मंदिर में घुसने का हक और अधिकार नहीं है, आपको जिनवाणी छूने का हक और अधिकार नहीं है। पहले आप नहाइए, कोई मर जाता है जला करके उसको आप आते हैं, आप पूरा नहाते हैं, आप पूरा नहाते हैं। उसी तरह से ऐसे किसी इंसान का शरीर का स्पर्श हो जाए, जिसने बरसों से जिसने अपने घर मुनिराज का पड़गाहन नहीं किया है, तो ऐसे इंसान को छू करके आप इतने ज्यादा अशुद्ध और पवित्र हो जाएंगे कि जिसकी हद नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं। आज तप का दिन है, हम तप करें, तपस्या करें, तपस्या की राह पे आगे बढ़े। तपस्या की राह में जो आगे बढ़ चुके हैं, जो बढ़ने वाले हैं, जो बढ़ने का मनोभावना बना के रखे हैं, उन लोगों का सपोर्ट करें, उन्हें सहयोग करें, उन्हें ऊंचा उठाएं, उनका स्थितिकरण करें, उनका उपगोहन करें। समाज में ऐसा माहौल पैदा हो, समाज में इस तरह की हवा बहना शुरू हो जाए, समाज के लोग का सोच और चिंतन ऐसा हो जाए कि तपस्या के लिए बड़ा बहुमान, बड़ा सत्कार, बड़ा इज्जत, बड़ा सम्मान पैदा हो जाए। मैंने हजारों बार देखा है, मैं मनी रेकी सिखाता हूं, मैं एंजाइटी के और डिप्रेशन के बड़े बड़े सेमिनार लेता हूं। मैं कई सारी बार मैंने देखा है, कोई घटना घट गई लाइफ में, कोई सदमा लगा, कोई चोट लगी, कोई घाटा लगा, कोई अपमान हुआ, कोई परिवार का मेंबर मर गया, कोई बहुत बुरा, बहुत खराब, कोई सपना टूट गया, कोई सपना चकनाचूर हो गया, कोई बड़ी भारी इच्छा थी, उस इच्छा को दबा देना पड़ा, उस इच्छा को जानबूझ करके दिल से निकाल कर बाहर फेंक देना पड़ा। तो ऐसे लोग जब मेरे पास में आते, एंजाइटी डिप्रेशन वाले लोग आते हैं, ऐसे लोग को जब मैं 2-3 मिनट का ध्यान कराता हूं, तो कई सारी बार मेरे अपने जीवन का अनुभव, ऐसे लोग तप और त्याग में भी आगे बढ़ जाते हैं। कई सारी बार भूतकाल में घटी हुई घटनाएं, भूतकाल के नेगेटिव अनुभव, भूतकाल की नकारात्मक घटनाएं आपको धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तो ऐसे लोगों को देखा है, मैंने कई मंदिर में जाते थे, कभी साधु के पास में जाते थे, मेरे पास में डिप्रेशन है, अरे होगा, होने वाला है, तपस्या और त्याग के चरणों में नमन नहीं करोगे, झुक नहीं पाओगे।
तो डिप्रेशन तो होगा, एंजाइटी तो आपको होगी। ये उपहार है, ये भेंट है उस अधर्म की। अधर्म के राह पे चलोगे, धर्म जी भर के नहीं कर पाओगे, तो फिर ऐसा ही जीवन के अंदर घटना शुरू हो जाएगी। आज हम सब बैठे यहाँ पर उपस्थित है, मौजूद है, हम सिर्फ एक चीज सीखनी है, कर्म ध्यार्थम तपति इति तपः। आप कर्म कर रहे हैं, आपके मन के अंदर श्रद्धा और भक्ति की भावना पैदा हो रही है, आपके मन में तपस्या और त्याग के लिए बहुमान और आदर और सम्मान पैदा हो रहा है। भारतीय वीर बेटी सिंधी परिवार की है। जब पिछले साल अजमेर चौमासे में के अध्यक्ष महोदय सुशील जी और बाकी सारे लोगों ने प्लानिंग की भावना बनाई, कुछ 15-20 बसें जानी चाहिए गुरुदेव सुनील शाह जी महाराज का दर्शन करने के लिए। तो सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से दान की घोषणा करी। भारतीय बहन भी खड़ी हुई, जो कुछ सामर्थ्य थी, छोटा मोटा फूल न सही, फूल की पाखुड़ी सही, वे आगे बढ़ी। लगातार 4 महीने बिना किसी गैप के प्रवचन सुनने आती रही। मेरी बारिश में भी आई, बहुत दूर से आती थी, बहुत दूर से। जैसे लोग को जानता हूं और डायलॉग मारते हैं, अरे बड़े बड़े डायलॉग मार, हम तो मुनि भक्त हैं, हम तो नमो लोर सब सावणम वाले लोग हैं, तपस्या के लिए त्याग के लिए मन में गौरव है, अच्छी बात है। लेकिन जब समय आता है, सब लोग गायब हो जाते हैं। हमें हर मौके पर खड़े रहना है। भैया व्रत बड़ा तप है, बहुत बड़ा तप है भैया व्रत, बहुत बड़ा तप है भैया व्रत, बहुत ही बड़ा तप है भैया व्रत। प्रायश्चित उससे बड़ा तप है, विनय उससे बड़ा तप है, फिर भैया व्रती है, फिर स्वाध्याय है, फिर कायोत्सर्ग है। शरीर मेरा नहीं है, आनंद स्वरूपो हम, अनंत ज्ञान स्वरूपो